हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं टैली प्राइम सीरीज का लेक्चर नंबर 9। जैसा कि आप सब जानते हैं, यह अपनी टैली प्राइम 5.0 की जो सीरीज चल रही है, इसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप लेकर के चल रहे हैं और आज के इस वीडियो में भी हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने प्रैक्टिकल चालू कर दिया था और अपने एक दो वीडियो जो हमारे अभी लास्ट के अपडेट हुए हैं यूट्यूब पर, उसमें हमने अपना प्रैक्टिकल शुरू कर दिया था और आज के इस वीडियो में भी हम अपना प्रैक्टिकल ही करने वाले हैं और आगे आने वाले वीडियोज़ में सारा का सारा पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड ही वीडियो होंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले टैली प्राइम को अपने ओपन कर लेना है और यहाँ पर कंपनी जिसमें हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। कंपनी कैसे सिलेक्ट करना है आपको पता है, Alt F3 प्रेस करना है और आपकी कंपनीज़ की जो लिस्ट होगी वह सारी खुल के मिल जाएंगी और यहाँ पर आपको VSGC इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग को सिलेक्ट करते हुए इंटर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर आपकी कंपनी इस प्रकार के बोल्ड लेटर में शो होगी। ठीक है, कंपनी सेलेक्ट करना कैसे है वह भी आपको पता है, कंपनी बंद कैसे करना है वह भी आपको पता है। Ctrl F3 प्रेस करेंगे और इसके बाद में जिस भी कंपनी को हमको बंद करना है उसको सेलेक्ट करके इंटर प्रेस कर देंगे तो हमारी कंपनी बंद हो जाती है। Alt F3 से हम किसी भी कंपनी को सिलेक्ट करते हैं। तो चलिए, यहाँ पर जो हमने पिछले वीडियोज़ में एंट्री की थी, आपको यहाँ पर डे बुक में जाना है और यहाँ पर देख सकते हैं आप जो हमने लास्ट वीडियो में एंट्री की थी। एक थी हमारी राज ट्रेडर्स से हमने परचेज की एंट्री पास की थी जिसमें हमने फिक्स एसेट्स परचेज किए थे और इसके बाद में हमने एक गुप्ता ट्रेडर्स की एंट्री पास की थी जिसमें कि हमने आइटम परचेज करे थे, जो कि एक प्रकार का हमारा बिजनेस है ट्रेडिंग का। तो यहाँ पर हमने आइटम परचेज किए थे और यहाँ एंट्री आप देख सकते हैं हमने लोकल परचेज किया था जिसमें हमने यह देखा था हम उत्तर प्रदेश के हैं और जब हम उत्तर प्रदेश से ही माल को परचेज करेंगे तो किस प्रकार हमारी एंट्रीज होंगी, आइटम कैसे क्रिएट करते हैं, आइटम में हम GST और HSN कोड कैसे सेट करते हैं, बाकायदे सारी चीज़ें हमने सिस्टमेटिक ढंग से आपको समझाया था। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक इंटर स्टेट परचेज की एंट्री करना, ताकि जब हम किसी बाहर के स्टेट से माल को परचेज करेंगे तो उसकी एंट्री अपने टैली प्राइम में कैसे करेंगे, सारी चीज़ें कैसे होती हैं और इसके बाद में फिर जा कर के हम अपनी रिपोर्ट्स भी देखेंगे GSTR1 और GSTR3B में कैसा क्या उसका इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, चलिए पीछे चलते हैं और अपनी एंट्रीज करना शुरू करते हैं। यहाँ पर आपने कंपनी ऑन कर ली होगी और यहाँ पर आपके पास जो PDFs हैं उनको आप ऑन कर लीजिए। ठीक है, PDF अगर आपके पास नहीं है तो प्रैक्टिकल के लिए PDF चाहिए, टोटली फ्री हैं। आपको सीधा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आना है और वहीं पर आपको एक WhatsApp नंबर मिल जाएगा जहाँ से आपको सिर्फ एक मैसेज करना है, टैली प्राइम 5.0 PDF सेंड। ऐसा करके यहाँ पर आपको सिर्फ टैली प्राइम 5.0 ज़रूर मेंशन करना है, क्योंकि हमारे ही यूट्यूब में एक पुरानी सीरीज पड़ी हुई है जो कि टैली प्राइम 4.0 की है, तो उसके PDF अलग हैं और जो 5 की अभी जो सीरीज चल रही है इसके PDF नोट्स अलग हैं। तो क्या होता है कि दोनों व्यूवर्स मिक्स हो जाते हैं। इसके लिए न्यू सीरीज के PDF के लिए आपको यहाँ पर टैली प्राइम 5.0 ज़रूर मेंशन करना है WhatsApp मैसेज में। अगर आप WhatsApp में मैसेज नहीं करना चाहते या फिर प्राइवेसी का कोई इशू है तो आप यहाँ पर सिंपली आपको यहाँ पर जाना है, हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाना है। वहाँ पर आपको टेलीग्राम का एक लिंक मिल जाएगा जहाँ पर आपको एक ग्रुप मिलेगा VSGC फैमिली नाम का। इसको आपको ज्वाइन करते हुए आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। हमने नया ग्रुप बनाया है अपने व्यूवर्स के ही रिकमेंडेशन पर, जिससे कि अगर कोई WhatsApp पे मैसेज नहीं करना चाहता है, वहाँ से PDF नहीं लेना चाहता है, तो आप सिंपली अगर टेलीग्राम यूज करते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ पर फेसबुक का भी लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम भी है, WhatsApp चैनल का भी है और वहीं पर आपको टेलीग्राम का मिल जाएगा। आपको सिंपली उसमें क्लिक करते हुए इसके बाद में ग्रुप में हमने ऑलरेडी PDF नोट्स को पिन किया हुआ है, आपको ऊपर में ही पिन टच करना है और PDF डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, आप दो जगह से PDF डाउनलोड पा सकते हैं, पहला टेलीग्राम से, दूसरा WhatsApp नंबर से। जैसा आपको कंफर्टेबल लगे आप वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारी जो एंट्री है, यहाँ पर जैसे कि हमने आपको कई वीडियोज़ में बता दिया है, यहाँ पर यह हमारी कंपनी की डिटेल है जो कि हमने ही PDFs बनाए हैं। तो यहाँ पर हमारी कंपनी की डिटेल है जिससे हम माल को परचेज करते हैं
और जिनको हम माल सेल करेंगे आगे चल के उसकी डिटेल आपको इस बॉक्स मिलेगी, इस बॉक्स में मिलेगी, ठीक है, जो कि हमारी वेंडर डिटेल होगी। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा वेंडर डिटेल। यह हमारे पार्टी और हमारे कस्टमर दोनों की डिटेल आपको यहाँ पर मिलेगी। यहाँ पर आपको राइट साइड में यहाँ पर आपको इनवाइस, ठीक है, इनवाइस नंबर, इनवाइस डेट और इनवाइस ड्यू डेट भी मिलेगी। जैसा कि हमने आपको बताया था, अगर किसी भी इनवाइस में आपको ड्यू डेट मिल रही है तो समझ जाना कि यह ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। यहाँ पर कोई भी पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, उधार में माल परचेज किया जा रहा है, बाद में हम इनको पैसे चुकाएंगे। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जब आपका ओरिजिनल वर्क होगा तो जिस पार्टी से आप माल को परचेज करेंगे आपको उसकी डिटेल ऊपर मिलेगी, यहाँ पर जहाँ पर हमने अभी बॉक्स बनाया है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको यहाँ पर इनवाइस को समझ के चलना है। जब ओरिजिनल वर्क होगा तो आपकी परचेज जो इनवाइस होगी, जो कि आपको यहाँ पर पार्टी की डिटेल मिलेगी जिसको आपको फीड करना होगा। ठीक है, नीचे यहाँ पर आपको अपनी डिटेल मिलेगी इस बॉक्स में। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ इस चीज़ का ध्यान में रखते हुए हमको एंट्री करना है। फिलहाल हमको ऊपर की जो यह डिटेल है इसको इग्नोर करना है, क्योंकि यह अपनी ही कंपनी की डिटेल है जिसमें हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हमको इग्नोर करना है और यहाँ पर सिर्फ हमको इस बॉक्स को ध्यान में रखते हुए सारी एंट्रीज अपनी करनी है। यह चीज़ हम बार बार बता रहे हैं ताकि यहाँ पर कोई चीज़ भी कन्फ्यूजन में ना रहे आप लोग, इसके लिए यहाँ पर हर एक इनवॉइस को हम एक्सप्लेन कर देते हैं। चलिए, इस प्रकार आपको इनवॉइस में देखने को मिल जाएगा हम कहाँ से माल परचेज कर रहे हैं। तो पहले हम अपना परचेज वाउचर ऑन करेंगे, तो यहाँ पर टैली प्राइम में देख लेते हैं अपनी डेट कौन सी है। तो यहाँ पर हमारी डेट जो है इनवॉइस की 1 अप्रैल ही है, तो हमको 1 अप्रैल ही रखना है और यहाँ पर जाना है वाउचर में। वाउचर में जाने के बाद में अपनी सिंपली परचेज वाउचर हमको ऑन कर लेना है, जो कि आपको इस प्रकार कुछ इंटरफेस मिल जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर डालेंगे। तो यहाँ पर हमारा सप्लायर इनवॉइस नंबर, इसको हमको कॉपी करना है। ठीक है, इसको हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से, Ctrl+C से हम इसको कॉपी कर लिए और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम में हमको लेजर बनाना पड़ेगा, क्योंकि यह सारे हमारे ट्रांजैक्शन नए हैं। अभी तक हमने किसी एक ही पार्टी से 2 बार माल को परचेज नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे लक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक हैं जो कि दिल्ली के हैं। आपको यहाँ पर डिटेल मिल जाएगी इनकी। ठीक है, वेंडर डिटेल में यहाँ पर लक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक का कोई लेजर नहीं है फिलहाल। अगर लेजर आपको नहीं पता है कि आपने बनाया है कि नहीं, तो आप यहाँ पर अगर उनका नाम भी टाइप करेंगे तो यहाँ पर उनका नाम आएगा ही नहीं। तो इसके लिए आपको पता चल जाएगा कि यह लेजर हमको क्रिएट करना पड़ेगा। देखिए, हमने पिछले वीडियोज़ में एक चीज़ नहीं बताई थी, चलिए इस वीडियो में आपको बता देते हैं। देखिए, अगर हम किसी से उधार माल खरीदते हैं, क्रेडिट पे माल खरीदते हैं, तो यहाँ पर हमको पार्टी अकाउंट नेम में उस पार्टी का लेजर रखना होता है और वह लेजर ऑलवेज क्रेडिट होता है। ठीक है, जब हम उधार माल खरीदते हैं तो हमारा परचेज वाउचर में जो पार्टी अकाउंट नेम में लेजर यूज होता है वह क्रेडिट होता है। और यहाँ पर जो हमारा परचेज लेजर होता है, जिसमें हम लोकल परचेज या फिर इंटर स्टेट परचेज का लेजर जो हम यूज करते हैं, जिसमें हमारे बताना पड़ता है कि हम लोकल परचेज कर रहे हैं या फिर इंटर स्टेट, जो हमारा परचेज लेजर होता है वह हमारा डेबिट होता है। तो यह चीज़ आपको ध्यान रखना है। और जब हम किसी से नगद माल परचेज करते हैं तो पार्टी अकाउंट नेम में हमारा कैश या फिर बैंक का लेजर आ जाता है और वह क्रेडिट नहीं होता है, सॉरी क्रेडिट होता है। ठीक है, क्रेडिट ही होता है। हमारे दिमाग में थोड़ा सेल्स लेजर चलने लगा था। तो यहाँ पर जब हम नगद माल परचेज करेंगे तो यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम में जो हमारा कैश या फिर बैंक आएगी वह क्रेडिट होगी। ठीक है, क्योंकि हम उससे पैसे देंगे। और हमारा जो परचेज लेजर होगा वह ऑलवेज डेबिट होता है। ठीक है, जब हम सेल्स लेजर यूज करेंगे तो वहाँ पर उसकी बात कर लेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, आपका जो भी क्रेडिट में ट्रांजैक्शन होगा पार्टी अकाउंट नेम में जो लेजर यूज करेंगे वह क्रेडिट होगा। और अगर कहा जाए तो परचेज वाउचर में चाहे नगद माल यूज करें, नगद माल परचेज करें या फिर हम उधार माल परचेज करें, पार्टी अकाउंट नेम में यूज होने वाला लेजर चाहे वह पार्टी का हो या फिर बैंक का हो या फिर कैश का हो, तीनों के तीनों लेजर क्रेडिट ही होते हैं। इसके बाद में जो हमारा परचेज लेजर होगा वह डेबिट होते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर लेजर बनाने के लिए Alt+C से आपको लेजर क्रिएशन सेक्शन में जाना है। यहाँ पर आपको नाम इसका जो है कॉपी कर लेना है।
और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है जिनसे हम माल उधार खरीदते हैं या फिर जो हमारे लेनदार होते हैं जिनको हमको पैसे देना होता है, उनका लेजर हम संडी क्रेडिटर में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर संडी क्रेडिटर मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस रहेगा, बाकी चीज़ें यहाँ पर हम नो रखेंगे। इसके बाद में इनका एड्रेस अगर आप डालना चाहें तो डाल दीजिए। यहाँ पर हम नॉर्मल दिल्ली फीड कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको स्टेट भी सेट करना है जो कि आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हम यहाँ दिल्ली से माल को परचेज कर रहे हैं, तो जीएसटी हमको कैलकुलेशन अच्छे से करवानी है। इसके लिए हमको इनके लेजर में इनका स्टेट भी प्रॉपरली सेट करना है। इसके बाद में यहाँ पर बाकी चीज़ें आप स्किप कर सकते हैं अगर ओरिजिनल वर्क होता है। और जो भी हमारे पास डिटेल होती है जैसे कि इनका एड्रेस हो गया, पिन कोड हो गया, बैंक डिटेल हो गई, ठीक है, पैटिन नंबर वगैरह अगर आप डालना चाहें यहाँ पर यह चीज़ें भी हम फिट कर सकते हैं। अभी हम स्किप कर रहे हैं। ठीक है, इनका जो रजिस्ट्रेशन टाइप है रेगुलर हम बताएंगे और यहाँ पर इनका जीएसटीएन नंबर जो कि आपको इनवॉइस में मिल जाएगा हमको यहाँ पर डालना है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो इस प्रकार हमारे जो लेजर की डिटेल थी वह हमने सारी फीड कर दी है। अब इसको हम इंटर करते हुए एक्सेप्ट करेंगे। इंटर करते हुए भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल ए भी प्रेस कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपका लेजर बन गया। अब यहाँ पर रिसिप्ट डिटेल भी हम इंटर करते हुए या फिर कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर सकते हैं। पार्टी डिटेल में जो भी हमने लेजर बनाने के टाइम पर डाली थी यहाँ पर वही डिटेल है, इसको हमको कुछ भी चेंज नहीं करना, सिर्फ इंटर या फिर कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि हमने पिछले वीडियो में एक परचेज की एंट्री पास की थी जिसमें हमने लोकल परचेज किया था, तो हमने आपको वहीं पर बताया था कि हम यहाँ पर परचेज के 2 लेजर बना लेंगे, जिसमें से जब हम लोकल परचेज करेंगे तो लोकल परचेज वाला लेजर यूज करेंगे और जब दूसरे स्टेट से माल को परचेज करेंगे तो वहाँ पर एक हम अलग लेजर यूज कर लेंगे जो कि हमारा इंटर स्टेट परचेज का लेजर होगा। ठीक है, इससे होगा क्या, जो हमारी रिपोर्ट्स होगी परचेज की वहाँ पर आपको स्टेट वाइज जो कि आपका इंटर स्टेट परचेज अलग शो होगा अमाउंट और आपका जो लोकल परचेज का अमाउंट होगा वह अलग शो होगा। तो इससे थोड़ा हमको रिपोर्ट देखने का व्यू थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम दूसरा लेजर बनाएंगे परचेज का। अल्ट सी से क्रिएशन सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर हम अपना इंटर स्टेट का बना लेते हैं। ठीक है, आप भी बना लीजिएगा। अब एक में भी रख सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा, लेकिन क्या है कि अगर अलग अलग रहेगा तो भी थोड़ा सा रिपोर्ट का व्यू चेंज हो जाता है, बाकी और कुछ भी फ़र्क ज़्यादा नहीं है। ठीक है, और जो भी हमारा परचेज का लेजर होगा वह हमारा परचेज अकाउंट में ही हमको ग्रुप में रखना है। तो यहाँ पर परचेज का जो हमारा परचेज अकाउंट्स ग्रुप है इसमें हम परचेज का लेजर रखेंगे। बाकी यह लेजर ऑफ टाइप हमारा नॉट अप्लीकेबल और कॉस्ट सेंटर भी इसमें नो रहेगा। यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल रखेंगे और यहाँ पर सारी चीज़ें ऐसे ही रखेंगे, सिर्फ यहाँ पर हमको गुड्स बता देना है। ठीक है, फिर इसको हम कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा इंटर स्टेट परचेज का लेजर भी बन गया है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कौन कौन से आइटम हम परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे आपको देखने को मिल जाएगा, यह डिटेल हमको यहाँ पर सारी डालनी है, जो कि आपको यहाँ पर आइटम नेम मिलेगा, HSN कोड है और यहाँ पर कितनी क्वांटिटी और रेट है और इसमें हमारी कितनी जीएसटी लग रही है, वह सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो चलिए हम आइटम क्रिएट करेंगे फटाफट। पिछले वीडियो में भी हमने आइटम क्रिएट किए थे, लेकिन आज भी हम इस वीडियो में ये एंट्री करने के टाइम पर भी क्रिएट करेंगे। तो जहाँ पर अपना कर्सर है वहीं पर अल्ट सी में जाएंगे, अल्ट सी से क्रिएशन सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर हम अपने सारे आइटम एक एक करके क्रिएट कर लेंगे। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं। यहाँ पर पहला है रेफ्रिजरेटर जो कि फ्रिज है, इसको हम परचेज कर रहे हैं, तो इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और वहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर जैसा कि हमने आपको बताया था, यहाँ पर हम आइटम को जो ग्रुप है उसके टैक्स के हिसाब से यहाँ पर हम उसको डिफ़ाइन कर रहे हैं। यहाँ पर जो हमारी फ्रिज है उसमें हमारा 28% IGST है टोटल यहाँ पर, क्योंकि IGST हमारी लगती है जब हम इंटर स्टेट परचेज करते हैं तो वहाँ पर हम IGST लगाते हैं।
ठीक है, या फिर लगती है, सॉरी, यहाँ पर परचेज किया जा रहा है तो यहाँ पर हमारी IGST लग रही है और यहाँ टोटल हमारा IGST का अमाउंट मिलेगा 28%। ठीक है, तो हमारी GST 28% है, तो यहाँ पर हम ग्रुप जो है 28% का बताएंगे और यहाँ पर नंबर इसकी यूनिट नोच को हम सिलेक्ट करेंगे, GST एप्लीकेबल HSN कोड यहाँ पर SFE फाइल डिटेल हियर सेलेक्ट करते हुए डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पर इसका HSN कोड मिल जाएगा और इसको हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर हमको SFE फाइल डिटेल हियर सेलेक्ट करना है, टैक्सेबल बताएंगे और यहाँ पर 28% अपना रेट बताते हुए गुड्स सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार का हमारा कुछ आइटम क्रिएशन का डिटेल है जो हम सेट करते हैं और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक आइटम क्रिएट कर लिया है, इसका क्वांटिटी और रेट भी बता देते हैं। तो इसकी क्वांटिटी है 5 और रेट है 14,000। ठीक है, तो यहाँ पर क्वांटिटी बताएंगे और यहाँ पर इसका रेट भी बता देंगे। इंटर इंटर इंटर। अब यहाँ पर हम अपना दूसरा आइटम Alt+C से क्रिएशन सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर फटाफट अपना AC है, चलिए इसको यहाँ टाइप भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम AC परचेज कर रहे हैं सेल करने के लिए, तो हमारा AC में भी 28% है, ग्रुप 28 बताएंगे, यूनिट नोज बताएंगे, GST एप्लीकेबल और यहाँ पर SFE फाइल डिटेल सेलेक्ट करते हुए HSN कोड इसका बता देंगे। देखिए, हम किसी भी आइटम में HSN कोड क्यों लगाते हैं, यह कंपलसरी हो गया है। ठीक है, आपका HSN कोड 4 डिजिट का हो सकता है, जो भी आपके इनवॉइस में होगा आप उसको यूज कर लीजिएगा जब आप परचेज इनवॉइस अपने टेलीप्राइम में इंटर करेंगे। ठीक है, जब उसकी एंट्री करेंगे तो आपको इनवॉइस में ही चाहे 4 डिजिट मिले या फिर 6 डिजिट मिल जाए या फिर 8 डिजिट का मिले, आप उसको उसी प्रकार इंटर कर देना। यहाँ पर गवर्नमेंट को HSN कोड से गवर्नमेंट को यह पता चलता है कि इस आइटम में ओरिजिनल जो GST रेट है वह कितना लगता है। अगर आप किसी भी आइटम में गलत GST लगा दिए या फिर गलत GST इंटर कर दिए तो वह गवर्नमेंट वहाँ पर पकड़ लेगी कि इस आइटम में इतनी GST लगती है। तो इसके लिए यहाँ पर HSN कोड कंपलसरी हो गया है, चाहे आपका ओरिजिनल बिजनेस हो या फिर आप यहाँ प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो हम HSN कोड इसको साथ में लेके चल रहे हैं ताकि आपको ओरिजिनल वर्क में भी दिक्कत ना हो। ठीक है, यहाँ पर हम अपना AC का जो HSN कोड है उसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, GST है SFE फाइल डिटेल हियर, अब यहाँ पर हमको बता देना है 28% है और इसको भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार हमारा दूसरा आइटम भी बन गया और यहाँ पर इसकी जो क्वांटिटी है 4 बताएंगे और रेट इसका है 19,000। ठीक है, यहाँ पर हम इसको बता देंगे 19,000। तो हमारा इस प्रकार दूसरा आइटम भी हो गया। तो चलिए हम अपना लास्ट और तीसरा आइटम भी क्रिएट कर लेते हैं, जो कि Alt+C से हम क्रिएशन सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर हम परचेज कर रहे हैं वॉशिंग मशीन। ठीक है, Ctrl+C और यहाँ पर हम जाएंगे टेलीप्राइम में Ctrl+V और यहाँ पर हमको 18% का ग्रुप सेलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर हम वॉशिंग मशीन में अभी आपको हम दिखा देते हैं 18% ही टैक्स लग रहा है। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर हमारा 18% है। ठीक है, और यहाँ पर हमको GST एप्लीकेबल और SFE फाइल डिटेल हियर और यहाँ पर इसका HSN कोड जो है वह हम डाल देते हैं, जो कि आपको यहाँ से मिल जाएगा। Ctrl+C से कॉपी और वहाँ पर Ctrl+V से पेस्ट। यहाँ पर हमको SFE फाइल डिटेल हियर और टैक्सेबल और यहाँ पर 18% अपना टैक्स बताते हुए इस आइटम को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम सिर्फ 3 ही आइटम परचेज कर रहे हैं, तो हमने तीनों क्रिएट कर लिया है। अब इसका हम रेट और क्वांटिटी बता देते हैं, जो कि 10 है और 8,000 है। ठीक है, और यहाँ पर हम 8,000 बता देंगे। इस प्रकार हमने तीनों आइटम क्रिएट कर लिए। जैसा कि हमने आपको बताया है पिछले वीडियो में, जब जितने हमारे आइटम होते हैं उनको हम क्रिएट करते हुए जब हम यहाँ पर आ जाते हैं जहाँ पर अभी हमारा कर्सर है, अगर हमारा कोई और आइटम होता तो यहीं पर हम उसको क्रिएट कर लेते, क्योंकि यहाँ पर हमारा इन्वेंट्री सेक्शन होता है और हम जितने भी आइटम परचेज करते हैं उनको यहीं पर ऐड करते हैं। इसके बाद अगर हम एक बार अपने कीबोर्ड से इंटर प्रेस कर देते हैं तो अब हमारा कर्सर टोटल अमाउंट के नीचे आ गया। तो यह हमारा एक प्रकार से अकाउंटिंग सेक्शन होता है और यहीं पर हम टैक्स लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमको टैक्स का लेजर सेलेक्ट करना है, जो कि है हमारा IGST। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम इंटर स्टेट परचेज कर रहे हैं और यहाँ पर हमने अभी तक कोई भी इंटर स्टेट परचेज नहीं किया है, तो यह हमारा लेजर भी क्रिएट होगा, जिसको क्रिएट करने के लिए आपको Alt+C प्रेस करना है और यहाँ पर आपको IGST का लेजर बना लेना है। ठीक है,
जैसा हमने CGST और SGST का बनाया था सेम वैसे ही बनेगा, ठीक है। इसको ड्यूटी एंड टैक्सेस बताएंगे और यहाँ पर GST बाकी चीज़ें, यहाँ पर देखिए GST के बाद में हमको IGST सिलेक्ट करना है, ठीक है। IGST बाकी चीज़ें नो रहेंगी, नो जैसे है वैसे इंटर करते हुए हमको नीचे आ के लेजर को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा लेजर क्रिएट हो गया है और जैसे ही हमने लेजर क्रिएट किया वैसे ही यहाँ पर GST भी हमारी ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो गई। देखिए GST हमारी तभी ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होती है जब हम सारी चीज़ें प्रॉपरली सही ढंग से क्रिएट करते हैं, चाहे वह आइटम हो या फिर हमारा कोई पार्टी का लेजर हो या फिर हमारा परचेज का लेजर हो या फिर हमारा GST जेके IGST CGST SGST का लेजर हो, सारी चीज़ें सही होंगी तो आपकी GST कैलकुलेशन होना ही है, उसमें कोई दूसरी बात नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पर इसका हम टोटल अमाउंट मैच कर लेते हैं अपने इनवॉइस से और इसके बाद फिर एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा टोटल जो है 2,81,280 रुपीज़ है और यहाँ पर देख लेते हैं 2,81,280, मतलब कि सारी चीज़ें सही हैं। अब इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर आपको पता है न्यू रेफरेंस बताना है और देखिए जैसा कि हमने आपको बताया था इनवॉइस की ड्यू डेट है जो हम यहाँ पर डाल सकते हैं और हमारी जो इनवॉइस में ड्यू डेट है यहाँ पर 30 अप्रैल है। जैसा कि आपको पता है टैली के एजुकेशन वर्जन में हम एक डेट सेट कर सकते हैं, दूसरी डेट सेट कर सकते हैं, मतलब कि तारीख 1, तारीख 2 और 31, ठीक है। जब हमारा लाइसेंस वर्जन होता है उसमें हम कोई भी डेट सेट कर सकते हैं, लेकिन एजुकेशन में सिर्फ हम 3 ही डेट सेट कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर हम ड्यू डेट को यहाँ पर नहीं सेट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। नरेशन में एंट्री से संबंधित आप कुछ भी डाल सकते हैं, अदरवाइज एंट्री को एक्सेप्ट कर लीजिए। इस प्रकार हमारी जो इंटर स्टेट परचेज की एंट्री है हम इस प्रकार करते हैं। और जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि हमने IGST का लेजर कैसे बनाया और अपने पार्टी और सारे आइटम कैसे क्रिएट करना है, इसी प्रकार हम किसी भी इंटर स्टेट परचेज की एंट्री को पास करते हैं। चलिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं और उसको हम करते हैं अपने टैली प्राइम में। तो यहाँ पर हमारी जो नेक्स्ट एंट्री है, यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश से ही माल को परचेज कर रहे हैं और यहाँ पर आपको सेम पिछले के जैसे हमने आपको बताया था, यहाँ पर आपको यहाँ पर पार्टी की डिटेल मिल जाएगी और यहाँ पर हमारी इनवॉइस की डेट और यहाँ पर आपको इनवॉइस नंबर वगैरह मिल जाएगा। तो चलिए इस एंट्री को भी करते हैं फटाफट। और यह एक प्रकार का लोकल परचेज है। तो चलिए यहाँ पर आपको परचेज वाउचर ऑन ही रखना है और यहाँ पर हम अपना इनवॉइस नंबर जो है उसको कॉपी करेंगे Ctrl+C से और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे Ctrl+V से, ठीक है। डेट हमारी सेम रहेगी, आप यहाँ देख सकते हैं। नहीं, यहाँ पर हमारी डेट चेंज है, सॉरी। यहाँ पर हमारी 2 अप्रैल की एंट्री है तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपनी डेट लगाएंगे, ठीक है। डेट कैसे लगाते हैं आपको पता है, F2 प्रेस करेंगे और 2-4 सेट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम जैसे ही 2-4 सेट करेंगे, ठीक है, यहाँ भी हम 2-4 बता देंगे। तो यहाँ पर हम अपनी डेट सेट कर दिए 2-4, ठीक है, मतलब कि 2 अप्रैल की एंट्री है। इसके बाद में पार्टी अकाउंट नेम में हमको लेजर बनाना पड़ेगा, Alt+C से लेजर हम क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर ABC ट्रेडिंग कंपनी है, ठीक है, इसको Ctrl+C से हमने कॉपी कर लिया और इनका लेजर हम बनाएंगे फटाफट। और यहाँ पर यह संडी क्रेडिटर हैं तो यहाँ पर संडी क्रेडिटर बताएंगे और मेंटेन बैलेंस यस रखेंगे। बाकी चीज़ें आपको पता है, यहाँ पर एड्रेस हम इनका डाल देंगे जो भी है। तो यहाँ पर हमने नॉर्मल सा एड्रेस कानपुर उत्तर प्रदेश ऐसा करके लिया है तो यहाँ पर इसको हम ऐसे ही रखेंगे। और यहाँ पर स्टेट इनका उत्तर प्रदेश ही रहेगा तो यहाँ पर कुछ चेंज नहीं होगा, रेगुलर रखते हुए यहाँ पर इनका GSTN नंबर जो है वह हम कॉपी और पेस्ट कर देंगे, ठीक है। Ctrl+C और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे Ctrl+V। इसके बाद में लेजर हमारा ओके है, Ctrl+A से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इस डिटेल को Ctrl+A से एक्सेप्ट करेंगे और पार्टी डिटेल को भी हम Ctrl+A से एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार हमने सारी चीज़ें क्रिएट कर ली हैं। अब यहाँ पर हमको लोकल परचेज का लेजर सेलेक्ट करना है। अब हम अपने आइटम भी बना लेंगे। देखिए अभी यहाँ पर जो भी आपने आइटम एक बार टैली प्राइम में बना लिया उसको आपको दोबारा क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती है। जिस लेजर को आपने एक बार टैली प्राइम में बना लिया उसको भी आपको दोबारा क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जब भी आप कोई न्यू आइटम परचेज करते हैं तो आपको उसको क्रिएट करना ही होता है, उसका कुछ भी शॉर्टकट नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है।
यहाँ पर हमारे जो आइटम है, यहाँ पर 3 आइटम है, जिसमें से सीलिंग फ़ैन, टेबल फ़ैन, वॉल फ़ैन, मतलब कि सभी फ़ैन हैं। और यहाँ पर इनकी क्वांटिटी और रेट, एचएसएन कोड, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। चलिए इनको हम फटाफट क्रिएट करते हैं। सभी जैसे हमने पिछले वीडियोज़ में आइटम क्रिएट किए हैं, अभी लास्ट वाली एंट्री में जो क्रिएट किए हैं, सेम वैसे ही क्रिएट होंगे, सिर्फ हमको उनकी जो एचएसएन कोड और जीएसटी रेट है अलग बताना है। ठीक है, अल्ट सी से क्रिएशन सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर एक चीज़ है, सी जी एस टी, एस सी एस टी हमारी 9% सभी में लग रही है, मतलब कि यह टोटल हमारे 18% के तीनों आइटम है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको इनका जीएसटी रेट 18% सेलेक्ट करना है। ठीक है, पहले हमने इनको कॉपी किया यहाँ पर, और ग्रुप हम 18% बता देंगे, नंबर बताएंगे, और यहाँ अप्लीकेबल स्पेसिफाई डिटेल हियर, यहाँ पर इनका एचएसएन कोड भी हमको बताना पड़ेगा। कंट्रोल सी से कॉपी करते हुए यहाँ पेस्ट कर देंगे, और इसके बाद स्पेसिफाई डिटेल हियर, और यहाँ पर टैक्सेबल बताते हुए 18% बताना है। ठीक है, क्योंकि सभी में हमारे 18% जीएसटी लग रही है। गुड्स बताते हुए आइटम को एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर इसकी क्वांटिटी और रेट भी बता देंगे, तो 10 इसकी क्वांटिटी और इसका रेट भी है 1050। ठीक है, तो यहाँ पर हमको रेट बता देना है, पहले 10 क्वांटिटी बताएंगे, इसके बाद में इसका रेट भी बता देंगे। दूसरा आइटम अल्ट सी से क्रिएशन सेक्शन में जाएंगे और फटाफट दूसरा आइटम भी क्रिएट कर लेंगे। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और यहाँ पर 18%, बाकी सारी चीज़ें आपको पता हैं। ठीक है, यहाँ पर इनका एचएसएन कोड डाल देंगे। इस प्रकार, और यहाँ पर स्पेसिफाई डिटेल सेलेक्ट करते हुए टैक्सेबल और 18% सेट कर देंगे। जैसे ही यह सारी चीज़ें होती हैं, कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इसकी भी क्वांटिटी और रेट सेम ही है। चलिए 10 बताते हुए, और इनका रेट भी सेम ही है दोनों का, तो चलिए रेट भी बता देंगे। और इसको फिर हम ऐसे करते हुए तीसरे आइटम में आ जाएंगे, अल्ट सी से क्रिएट करेंगे तीसरा आइटम, और फटाफट इसको भी हम क्रिएट कर लेंगे, जो कि एक प्रकार का वॉल फैन है। ठीक है, चलिए यहाँ पर 18% बताना है, और यूनिट नोज अप्लीकेबल रहेगी जीएसटी, स्पेसिफाई डिटेल हियर, एचएसएन कोड यहाँ पर हम इसका भी सेट कर देंगे फटाफट। कंट्रोल सी, और इसके बाद में यहाँ पर कंट्रोल बी, सॉरी यहाँ पर हमारा नहीं आया है। चलिए हम इसको फिर से कॉपी कर लेते हैं, शायद कॉपी नहीं हुआ। यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पर हमको फिर से स्पेसिफाई डिटेल हियर बताते हुए टैक्सेबल, और यहाँ 18% टैक्स सेट करेंगे, और कंट्रोल ए से इसको सेट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे तीनों आइटम सेट हो गए हैं, मतलब कि क्रिएट कर लिए हैं। इनकी क्वांटिटी और रेट भी हम बता देगा, 10 और 1600 रुपये इसका रेट है। 10 और इसमें 1600 बताते हुए हमारे तीनों आइटम हमने क्रिएट कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम नीचे आएंगे, अगर हमारे पास कोई और आइटम हम परचेज किए होते, जैसा कि आप इनवॉइस में देख सकते हैं 3 ही हैं, तो यहाँ पर हमने तीनों क्रिएट कर लिया है। और यहाँ पर इसको हम नीचे आएंगे, और यहीं पर हम अपने CGST और SCST का लेजर सेलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर जब हम लोकल परचेज सेलेक्ट करते हैं परचेज वाउचर में, तब आपको वहीं पर देखकर समझ जाना है कि इसमें हमारी CGST SCST लगेगी। जब इंटर स्टेट परचेज हम सेलेक्ट करेंगे तो वहीं पर IGST हम सेव, मतलब IGST लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को भी आपको पता रहेगा कि यहाँ पर हम लोकल परचेज कर रहे हैं तो हमारी CGST और SCST लगेगी। तो यहाँ पर दोनों आपको यहाँ पर कैलकुलेशन भी प्रॉपरली हो गया है। अब इसका हम अमाउंट चेक कर लेते हैं और एंट्री को सेव करते हैं। तो इसमें हमारा टोटल अमाउंट है 43,660 रुपीज़, और यहाँ भी हमारा 43,660 रुपीज़, सारी चीज़ें सही हैं। यहाँ पर न्यू रेफरेंस बताते हुए एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। पीछे आ जाएंगे, और यहाँ पर हम आज के इस वीडियो में बस 2 ही एंट्री करेंगे। अगर आपके पास PDF है तो आगे की एंट्री आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं।
ठीक है। अदरवाइज़ हम अगले वीडियो में इनकी प्रैक्टिकल एंट्रीज करवाएंगे आपको। यहाँ पर हमारी कुछ और बाकी बची परचेज की एंट्री हैं, उसके बाद में फिर हमारी सेल्स की एंट्रीज शुरू हो जाएंगी और फिर हमारी क्रेडिट नोट डेबिट नोट की भी एंट्री है और फिर बहुत सारी एंट्री हैं। आपको यहाँ पर अगर नीचे जाएंगे तो बहुत सारी एंट्री आपको मिलेंगी जिनको हमको आगे चल के ऐसे ही प्रैक्टिकल करना है। तो चलिए हम अपनी रिपोर्ट्स देखेंगे जो अभी हमने एंट्री की हैं। सबसे पहले डे बुक चेक करेंगे और डे बुक हमारी 2 तारीख में हमने दोनों एंट्री पास की है। तो यहाँ पर आपको शायद हमने एक एंट्री यहाँ पर 2 तारीख में की है और अपनी एक एंट्री 2 तारीख में और एक एंट्री 1 तारीख में की है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। हाँ, हमारी तीसरी जो इनवाइस है यहाँ पर हमारी 1 अप्रैल की थी और जो हमारी दूसरी थी वह 2 अप्रैल की थी। तो यहाँ पर हमारा जो डे बुक है 2 अप्रैल में अभी सेट है। तो यहाँ पर आपको एक ही एंट्री मिल रही है। आपको डेट चेंज करना है तो F2 से चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर अपनी 1 अप्रैल से लगा करके आपने यहाँ पर जो तीसरी एंट्री की थी परचेज की वह भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें डेट वाइज हम देखते हैं डे बुक में भी। तो यहाँ पर अभी हम अपनी डेट 2 सेट कर लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम अपनी बैलेंस शीट जो है उसको देख लेंगे। अल्ट F1 से इसको बड़ा कर लेंगे। बैलेंस शीट में जो अभी हमारे टैक्सेस हैं, लायबिलिटीज़ हैं वही बढ़ रही हैं, जिसमें से हमारे सन्डी क्रेडिटर और हमारा जो टैक्स है वह भी माइनस में बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे हम परचेज करेंगे उधार में और यहाँ पर हमारा टैक्स बढ़ेगा और जब हम माल को परचेज करके सेल करेंगे तब हमारा यह टैक्स कम होता जाएगा जब हमारी आउटपुट GST आएगी। ठीक है, और दूसरे साइड में आपको यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक में जो हम परचेज कर रहे हैं वह आइटम मिलेंगे। यहाँ पर आपको देख सकते हैं। फ़िलहाल हम इसकी रिपोर्ट स्टॉक समरी से देखेंगे जहाँ पर आपको आइटम वाइज सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जो कि 28% कितना है और 18% कितना है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाते हुए ट्रायल बैलेंस जो कि बैलेंस शीट का ही एक प्रकार का रूप है, अल्ट F1 से बड़ा करेंगे। यहाँ पर भी हमारे सन्डी क्रेडिटर का अमाउंट बढ़ता जा रहा है क्योंकि हम उधार माल परचेज कर रहे हैं और यहाँ पर हमारे जो परचेज अकाउंट है यहाँ पर एक लेजर और जुड़ गया जो कि इंटर स्टेट परचेज है और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों अलग अलग शो हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर बैलेंस शीट एक बार हम फिर से देखेंगे। ठीक है, बैलेंस शीट में भी हमारा अगर हम यहाँ पर सन्डी क्रेडिटर में जाएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे लेजर वाइज है। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो इंटर स्टेट परचेज है वो यहाँ पर मतलब लेजर नहीं है, लेजर हमारा वो है ट्रायल बैलेंस में आपको मिल रहा है। इसके लिए आप प्रॉफिट एंड लॉस भी देख लेते हैं। चलिए, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा परचेज अकाउंट में दोनों लेजर मिल जाएंगे। ठीक है, जो हमारा इंटर स्टेट और लोकल परचेज है। दूसरे साइड में आपको यहाँ पर आइटम वाइज जो हमारे कितने कौन सा जो 28 वाला कितना है हमारे पास और 18% वाला आइटम कितना है, आप इसमें क्लिक करेंगे तो आप आइटम भी देख सकते हैं। पीछे आ जाएंगे और यहाँ पर डी और ट्रायल बैलेंस जैसा कि हमने आपको बता दिया था। अब यहाँ पर आपको एक रिपोर्ट और देख लेनी है जो कि है हमारी अकाउंट्स बुक और यहाँ पर आपका परचेज रजिस्टर। ठीक है, जिसमें आपको अप्रैल महीने की सारी परचेज मिल जाएंगी जो कि हमारी टोटल 4 परचेज एंट्री हैं। और यहाँ पर आपको एक रिपोर्ट और मिलेगी जो कि हमको देखना है स्टेचुरी डिटेल। स्टेचुरी रिपोर्ट में आपको GST रिपोर्ट देखना है और GST में हमको GSTR 3 भी देखना है क्योंकि परचेज की हमारी यहीं पर मिलती है। तो यहाँ पर आपको डेट सेट कर लेना है F2 से क्योंकि यहाँ पर 1 अप्रैल लगी हुई है। तो 1 अप्रैल से हम 2 अप्रैल तक की रिपोर्ट देखेंगे। तो यहाँ पर 1 अप्रैल से 2 अप्रैल, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने जितना भी माल मतलब कि परचेज किया है उसमें आपकी कितनी GST है टोटल और इसमें आपकी CGST IGST अलग अलग है। इंटर करेंगे, यहाँ पर आप आएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं किन किन पार्टी से आपने माल परचेज किया है और उनका टैक्सेबल अमाउंट क्या है, वाउचर नंबर क्या है। ठीक है, और उसमें आपकी CGST SGST कितनी है, IGST कितनी है, यह सारी चीज़ें टोटल टैक्स कितना है आप यहाँ से सारा व्यूज देख सकते हैं, सारा व्यू देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसका व्यू भी नेचर व्यू में देख सकते हैं जिसमें आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट लोकल आपका टैक्स कितना बना है और आपका इंटर स्टेट टैक्स कितना है जो कि आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो आपको यह रिपोर्ट भी साथ साथ चेक करते हुए चलना है।
ठीक है। तो यहाँ पर आज के वीडियो में हमने 2 एंट्री की, जो कि हमारी एक थी इंटर स्टेट परचेज जिसमें हमने IGST लगाते हुए परचेज किया, दूसरी हमारी लोकल परचेज की थी जिसमें हमने नए नए आइटम हर एंट्री में हमारे हर एक आइटम अलग हैं और हर एक का रेट भी अलग है, तो हम हर एक आइटम को क्रिएट करते हुए चल रहे हैं। आपको यहाँ पर स्टॉक समरी आपने देख ही ली है, जो कि आपको ग्रुप वाइज यहाँ रिपोर्ट दिख रही है। ठीक है, आइटम वाइज देखने के लिए यहाँ पर आप F5 प्रेस कर दें या फिर स्टॉक आइटम वाइज, तो यहाँ पर आप सारे आइटम वाइज रिपोर्ट देख सकते हैं। ठीक है, कितने आइटम हैं 93 और इनका रेट कितना है, अमाउंट कितना है, वह भी आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी अगली एंट्रीज देखेंगे, जो भी हैं उनको करेंगे, और इसी प्रकार हम अपनी एंट्रीज करते रहेंगे जब तक हमारी पूरी एंट्रीज कंप्लीट नहीं हो जाती। तो यहाँ पर हर एक वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहेगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, और वीडियो से संबंधित कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। PDF नोट्स के लिए, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया, आप टेलीग्राम में वीडियो मतलब कि चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आपको VSGC फैमिली नाम का एक ग्रुप मिलेगा, जहाँ से आपको PDF डाउनलोड कर लेना है। अगर आप टेलीग्राम यूज नहीं करते, सिंपली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको WhatsApp नंबर मिल जाएगा, जहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं टोटली फ्री। PDF होंगे तो आपको प्रैक्टिकल करने में आसानी होगी। अगर आप वीडियो में देखकर भी कंफर्टेबल हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो में देखकर भी आप कर सकते हैं। चैनल में नए हैं तो बिना सब्सक्राइब करके नहीं जाना है। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब और एक लाइक से हमको वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है, उत्साह बढ़ता है। ठीक है, तो आपका सब्सक्राइब हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद।